अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज के मैं अपने इस रिएक्शन में जो है वो सितारा के आसमान पर अपलोडेड जो न्यू स्टोरी है, सितारा ने जो अपने बचपन में होता गुनाह देखा था उससे रिलेटेड भी बात करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं बात करती हूँ कि इस सब कुछ का ज़िम्मेवार कौन है। जी दोस्तों, इनकी फैमिली में ये जो कुछ तहस नहस हुआ, इनकी फैमिली में आज जो एक दूसरे को नंगा किया गया, उस सब के पीछे वजह क्या थी, रीज़न क्या थी और ये सब कुछ जो है वो किसकी वजह से हुआ और गलती क्या थी। दोस्तों, ये सब कुछ जो हमने देखा कि एक दूसरे के ऊपर जो है एक दूसरे की किरदार कशी की जा रही है। सिर्फ़ एक चीज़ स्टार्ट की गई थी यहाँ पर, एक बहन ने दूसरी बहन पर इल्ज़ाम लगाया था और हम सितारा के सपोर्टर्स जो हैं वो बारहा मना कर रहे थे कि ऐसी कोई चीज़ खुदारा मीडिया के ऊपर ना लेकर आएँ। लेकिन इन लोगों को वो चीज़ समझ नहीं है। आज वो बढ़ते इन सब ने एक दूसरे की हकीकतें यहाँ वाईटी के ऊपर ला कर रखी। इनमें से कौन सा शख्स है जो दूध का धुला मिला हमें। खैर, इसके ऊपर इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी। इस वक्त मैं बात कर रही हूँ कि सब कुछ का रीज़न क्या था। दोस्तों, यहाँ तमाम जो ये सारी चीज़ें हुई हैं उसके पीछे रीज़न ये था कि आप सोचे समझे बग़ैर जो स्टेप उठा लेते हैं वो इसका रीज़न था। इनकी फैमिली में एक बंदी है, आप सब जानते हैं, यहाँ मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। उसने उस वक्त जो है अपनी जो ड्रामा क्वीन आंटी है उसको सपोर्ट किया और उसने उसके शक को यकीन में बदला, उसकी बात को सेकंड किया और उसको कहा कि हाँ जो है सितारा वो कहीं गई थी उन दिनों में फ़लाँ होटल फ़लाँ चीज़ में, यानी कि उसके शक को यकीन में बदलने में उसकी हेल्प की, भले से झूठा काम किया। लेकिन एक तरह से मैं से यही कहूँगी कि एक यहाँ पर उसको मिसलीड किया, मिसगाइड किया। अच्छा, दूसरी चीज़ आगे चलकर उसने अब क्या की है कि वो अपने मामू को भी जो है वो गलत चीज़ें देती है कि आप मीडिया पर ये बोलो और वो बोलो, ठीक। और जबकि ये उसके मामू की अपनी गलती है। यहाँ उसके मामू से भी मैं एक बात कहूँगी कि कम से कम मामू जान, आपकी असलियत दुनिया के सामने आई जनाब। आप जो इतनी बढ़ चढ़ कर बातें करते थे वो लोगों को ये पता चल गया कि ये सारी प्लांटेड बातें थीं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी उसी बंदी से रिलेटेड जो कि अपनी जो है ड्रामा को इनको सारी रिपोर्टें पहुँचाती रही और जो मामू को भी अपनी पट्टियों पे लगाती रही। कम से कम इन चीज़ों के सामने आने से ये साबित हो गया कि ये सब कुछ जो है ये इनका प्लांटेड होता है। ये एक स्क्रिप्ट बनाते हैं और वो दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इनके जो है वो पांडा, गोलू, मोलू, भालू मामू जान ने आकर यहाँ के मीडिया के ऊपर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि मुझे जो है कॉल करके बताया गया था कि आपने ऐसे ऐसे वीडियो में बोलना है। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को स्क्रिप्ट देते हैं कि आपने ये चीज़ ऐसे करनी है और जो चीज़ें मीडिया पर ला कर रखते हैं जिनको ये प्रूफ्स कहते हैं वो इनकी अपनी फ्रॉड फैक्ट्री में तैयार की गई एक मनगढ़ंत कहानी होती है। कम से कम हमें ड्रामा क्वीन की असलियत भी इससे पता चलती है, क्योंकि यही लोग हैं जिनका एक ट्रायंगल बना हुआ है। आप सबको पता है कि पांडा मामू और नागिन और ड्रामा क्वीन, इनका एक ट्रायंगल है। बीच में और भी बहुत से लोग अपने लपेटे में ले आते हैं, लेकिन मेन जो है वो ये तीन हैं जो कि सारे कुछ की डोरें चला रहे हैं। लेकिन इतना कम से कम पता चला है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। अपने मुंह से यहाँ जो है कन्फेशन हो गया है कि ये स्क्रिप्टेड था। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि अब जो है वो नागिन ने जो वार किया है वो अपने भाइयों पे वार किया है और अपनी माँ की जो है वो बाजी मालकिन बाजी जो है उसके ऊपर वार किया। एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि अभी जो है वो बाबर की और रुबीना की जो वो थी, जिनके घर में रुबीना काम करती है, जिनको एक छोटी बाजी कहते हैं, उस छोटी बाजी और बाबर की जो आपस में खिटपिट चली है उसका रीज़न भी ये नागिन ही है। क्योंकि देखिए, आपने सुना होगा बाबर की वीडियो को गौर से, ध्यान से, उसमें बाबर ने चीज़ कही कि मुझे जो है वो नैना ने कॉल करके ये बात बताई थी कि छोटी बाजी जो है वो अम्मी को कमेंट्स पढ़ पढ़ कर सुनाती है और अम्मी को उकसाती है ये बातें करने के लिए। तो बाबर ने फिर गुस्से में आकर वीडियो बनाई थी। यानी कि अगेन नागिन ने यहाँ पर चुगली लगाई। सच था, झूठ था या क्रिएटेड था, कुछ भी था, सिर्फ लोगों को, आई थिंक मेरे ख्याल से इसने लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, इस कंटेंट को डाइवर्ट करने के लिए दूसरी तरफ छोटी बाजी को भी बीच में गंदा कर दिया। जो कि ये इसका हमेशा का शेवा है, ये कुछ ना कुछ करने के लिए एक चीज़ क्रिएट करती है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि सितारा यासीन जो है वो ड्रामे करती है, सितारा यासीन कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन उससे बड़ी कंटेंट क्रिएटर जो है वो ये नागिन है। लेकिन ये हमेशा गंद
क्रिएट कर देती है, जिससे बाद में इतना बड़ा मेस बन जाता है जो कि फिर इसे ही पोछे ला ला के साफ़ करना पड़ता है। यहाँ तक कि अपनी रियलिटी भी ला कर इसने रख दी, क्योंकि इसे अब कुछ ना कुछ तो सफाई देनी थी। गंद इतना फैला देती है कि उसे साफ़ करने के चक्कर में ये मज़ीद गंद कर देती है। पता नहीं इसकी रस्सी इतनी ढीली क्यों छोड़ी हुई है इसके घर के मर्दों ने। वो एक जो है अजीब सा कार्टून कैरेक्टर टाइप का इसका हस्बैंड है, उससे तो ये काबू आती नहीं, भाइयों को ये लिफ्ट कराती नहीं, बाप तो न 3 में न 13 में। इसलिए ये लड़की जो है एक के बाद एक के बाद एक इसने अपनी पूरी फैमिली को समझो चौक में नंगा कर दिया। अगर पहले ही दिन इसकी ज़बान खींच ली जाती तो नौबत इतनी ना आती। और इसको शह देने वाली वो सऊदी ड्रामेबाज है, वो जो सऊदीया में बैठी जो है ना ड्रामा क्वीन, वो इसको शह देने वाली है। वो वहाँ से जो है इन्फो लेती भी रही है और जो है इसको पट्टियाँ लगाती भी रही, इसको स्क्रिप्ट भी देती रही कि अब आपने ऐसे 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 अब बात कर लेते हैं दोस्तों सितारा यासीन की। जो है वो कल के एपिसोड सितारा के आसमान से रिलेटेड जो बात थी कि सितारा यासीन ने अपनी उस स्टोरी में बताया कि उसने बचपन में एक गुनाह होते देखा, जब वो और उसकी एक छोटी दोस्त, ठीक है, उसके साथ ही। छोटी दोस्त कौन है आप समझ सकते हैं, यकीनन ये नागिन की तरफ ही इशारा होगा। इस बात की गवाह फिर नागिन भी होगी। देखिए इनके घर में क्या माहौल था कि छोटे छोटे बच्चे इस किस्म की चीज़ें देखते थे, और देखने को कहाँ से मिलती थी। यकीनन जैसे सितारा यासीन ने कहा कि वो खूनी रिश्ता था। वो खूनी रिश्ता कौन हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप सब भी बखूबी लगा सकते हैं। आज जो पाक पवित्र बने हुए हैं, आज जो कहते हैं कि हमसे बड़ा पारसाही कोई नहीं है, हमने तो मुसल्ले तोड़ दिए नमाज़ें पढ़ पढ़ के, मुसल्ले फाड़ दिए हमने नमाज़ें पढ़ पढ़ के, वहाँ जो है उन्होंने बचपन में ही छोटे बच्चों के जहन पर क्या असरात डाले, अपने घर के दूसरे बच्चों को क्या चीज़ देखने को दी, उस सब का कसूरवार कौन है। आज जो लोग कहते हैं कि हम नेक हैं तुम गुनहगार हो, उस वक्त उन लोगों ने इनको उस गुनाह की जो है वो शक्ल दिखाई। इन्होंने बताया कि दुनिया में ये काम भी होते हैं। जिस उम्र में हम बच्चों को बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रखते हैं, उस उम्र में बच्चों ने ये चीज़ें अपनी आँखों से देखी। तो इसमें फिर बच्चों का क्या कसूर है कि इन फ्यूचर जाके उनका सारा दिमाग ख़राब होता है। मुझे बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि भाई आपने नैना की साइड ली है क्या, नैना को इश्क हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नैना तो बच्ची थी जी, 14 साल की उम्र में शादी हुई थी। इंशाल्लाह आज की लाइव में इस टॉपिक पे रखूँगी, हो सकता है इस चैनल पे, हो सकता है जो मेरा न्यू चैनल है उस पर, इन दोनों में से जिस पे मुझे अवेलेबिलिटी हुई मैं एक लाइव रखूँगी, जिसमें मौका दिया जाएगा कि आप लोग आकर इस टॉपिक पर बात करें। अच्छा, तो इंशाल्लाह इस पर ज़रूर बात होगी। और यहाँ मैं ये बात कह दूँ कि जब हम एक बच्चे को तालीम के बजाय, घर में एक परफेक्ट माहौल के बजाय हम ऐसी चीज़ें दिखाएं और ऐसी चीज़ें दिखने को मिलें जहाँ बड़े बहन भाई, बिल्कुल खूनी रिश्ता है ना, तो बहन भाइयों से ही खूनी रिश्ता होगा, क्योंकि माँ को तो शिकायत लगाई, यकीनन वो माँ नहीं थी। तो खूनी रिश्ते को ऐसी हालत में आप देख लेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ रह जाएगी। अब हमें नहीं पता, बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो उसको एक ऐसे वे में ले जाते हैं कि उनके अंदर खौफ ख़त्म ही नहीं होता, और बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को ख़ुद से एक्सपीरियंस करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ थी, हमें भी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो ना समझ होते हैं। मुझे नहीं पता, आजकल लोग मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही है जो सच है। अगर आप ख़ुद देखें इस चीज़ को कि अगर आपके सामने कोई बच्चा आपको कुछ करते देखता है या किसी को कुछ करते देखता है, बाज़ औक़ात ये भी चांस है कि वो डर जाए, खौफज़दा हो जाए उस चीज़ से, उसके दिमाग पे एक भयानक असर छोड़ दे। और बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा उठ के उसे ट्राई करने को चल पड़े, या इन फ्यूचर कभी भी वो ये सोचे कि मैं भी करके देखूं कि वो क्या चीज़ थी और वो क्यों करते। और यहाँ दोस्तों ये 2 बच्चियों ने होते देखा था, हमें नहीं पता उन दोनों में से किसके जहन पर इन नकूश ने कौन से असरात छोड़े हैं, पॉजिटिविटी किसके अंदर आई, नेगेटिविटी किसके अंदर आई, खौफ किसके अंदर बैठा, किसकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ा। अल्लाह ताला ऐसे मामलों से हमें और हमारी फैमिलीज़ को, हमारे मासूम बच्चों को महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।